गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है। आइए आज इस क्लास 9 में हिंदी विषय में कबीरदास जी का हम लोग साथ ही पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोहे हैं उनको हम समझने का प्रयास करें। कबीरदास जी का लिखा हुआ साखी के अंतर्गत जो तीसरा दोहा आया, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सो जिन बिसरि जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया पाई। प्रस्तुत दोहे का संदर्भ देखें। प्रस्तुत दोहा हमारे हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत साखी शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता भक्त कवि कबीरदास जी हैं। ये साखी कबीर ग्रंथावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, इसका भावार्थ हम देखें। कबीरदास जी बताते हैं कि जब हमारे हृदय में परमात्मा ज्ञान का प्रकाश भरता है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल गया, जब गुरु मिल जाते हैं तो हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं। सो जिन बिसरि जाई, और ऐसे गुरु को, जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया और उनकी ज्ञान को प्राप्त करके हमारा हृदय प्रकाश से भर उठा, यदि ऐसे गुरु को जिन बिसरि जाए, जो लोग बिसरा देते हैं अर्थात जो लोग भुला देते हैं, जिन गुरु ने हमें ज्ञान दिया जिससे हमारे हृदय में प्रकाश फैल गया, भर गया, अगर ऐसे गुरु को जो लोग बिसरि जाए, बिसरा देते हैं, भुला देते हैं, जब गोविंद कृपा करी, कबीरदास जी बताते हैं गोविंद अर्थात ईश्वर, जब ईश्वर हम पर कृपा करता है तब गुरु मिलिया आई, तब जाकर के ऐसे सच्चे गुरु सदगुरु हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात ऐसे गुरु को प्राप्त करके हमें कभी भी विस्मरित नहीं करना चाहिए, भुलाना नहीं चाहिए। अब साखी का जो पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा आया है उसको आप देखिए। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं, प्रेम गली अति सागरी तामे दो न समान। अर्थात कबीरदास जी बताते हैं कि जब मेरे हृदय में, जब मेरे मन में मैं था, मैं का अर्थ होता है अहंकार, मैं का मतलब क्या होता है? अहंकार। जब हमारे हृदय में मैं की भावना थी, अहंकार की भावना थी, तब गुरु नहीं, तब हमारे हृदय में, हमारे मन में गुरु नहीं हो सकता। अर्थात जब हमारे हृदय में अहंकार भरा होगा तब हमारे ऊपर गुरु की कृपा नहीं होगी। अब गुरु है हम नहीं। कबीरदास जी बताते हैं कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तब गुरु नहीं, तब हमारे साथ गुरु नहीं थे। अब गुरु हैं, अब हमारे मन में अहंकार समाप्त हो चुका है, अब हमारे हृदय से अहंकार खत्म हो चुका है। अब गुरु हैं, अब हमारे अंदर अहंकार के जगह पर क्या आ गए? गुरु आ गए, हम ना हैं। हम मन भी अहंकार होता है, अब हमारे अंदर गुरु है, अब हमारे अंदर हम अर्थात अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, जो प्रेम की गली होती है, जो प्रेम का रास्ता होता है, अति साकरी, वो अत्यंत पतला है। तामे दो न समाए, तामे मन उसमें, उस प्रेम रूपी पतली सकरी गली में जो बहुत ही सकरी है, उसमें दो न समाए, उसमें दो समा ही नहीं सकता, दो आ ही नहीं सकता। अर्थात
जब तक हमारे हृदय में अहंकार होगा तब तक हमारे अंदर गुरु का वास नहीं होगा, गुरु की कृपा नहीं होगी। और जब गुरु की कृपा हमारे अंदर हो जाएगी तब अहंकार रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि प्रेम की जो गली है वो इतनी सकरी है कि उसमें दो नहीं रह सकता। अर्थात जब ज्ञान का प्रकाश गुरु के द्वारा मिलेगा तब अंधकार अपने आप खत्म हो जाएगा, अंधकार समाप्त हो जाएगा। और जब तक हमारे मन में अंधकार रूपी अहंकार भरा होगा तब तक हमारे हृदय में गुरु की कृपा नहीं होगी, अर्थात तब तक हमारे हृदय में प्रकाश नहीं भरेगा। आइए जो साखी का 11वां दोहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीरा कहा गर्वियों ऊंचे देखी आवाज, काली परियों भय लोटड़ा ऊपर जामे घास। अर्थात इसको देखें, कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में बता रहे हैं कि कबीरा कहा गर्वियों, गरीब यानी जिनके पास बहुत कम है, जो अपनी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं है, वे लोग ऊंचे देश की आवाज, ऊंचे ऊंचे महलों को देखते हैं, बड़े बड़े लोगों की संपत्तियों को देखते हैं। कबीरदास जी बताते हैं कि जो ऊंचे ऊंचे आवास आप देख रहे हो, जो बड़े बड़े महल आपको दिखाई दे रहा है, उस पर गर्व करने की कोई जरूरत नहीं है। गर्वियों मन गर्व करना अर्थात ऊंचे ऊंचे महलों को देख करके, धन दौलत भौतिक सुख सुविधाओं को देख करके जो लोग गर्व में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, उनका ऐसा मानना सही नहीं है। क्योंकि ये भौतिक सुख सुविधाएं बड़ी ही क्षणभंगुर हैं, ये बड़ी ही जल्दी नाश होने वाली हैं। अर्थात इनको देख करके हमें गर्व नहीं करना चाहिए। बताते हैं कि काल परियों भय लोटड़ा, जो कल तक ऊंचे ऊंचे महल सुख सुविधाओं के भौतिक संसाधनों से ओतप्रोत जो चीजें कल थी अर्थात पहले थी, आज वो नहीं है। काल परियों जो कल पड़ा हुआ था अर्थात जो कल दिखाई दे रहा था, भय लोटड़ा आज क्या है, वो जमीन पर गिरी हुई है, जमीन पर लोटी हुई है, ऊपर जामे घास। अब उन ऊंचे ऊंचे महलों के ऊपर आज घास दिख रहा है। अर्थात ये जो संसार दिख रहा है, भौतिक सुख सुविधाएं दिख रही हैं, ये बड़ी ही नाशवान है। अर्थात हमें इन पर गर्व नहीं करना चाहिए। केवल प्रभु की भक्ति, गुरु की भक्ति, भगवान की भक्ति ही शाश्वत है, निरंतर है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमें ऊंचे ऊंचे महलों को, भौतिक सुख सुविधाओं को देख करके हमें गर्व नहीं करना चाहिए। अगला दोहा जो इस साखी का इंपॉर्टेंट दोहा, इस दोहे के बाद इस पाठ्य की समाप्ति की जाएगी। अब ध्यान से देखें, यही अवसर चित्या नहीं पशु जीव पाली दे, राम नाम जाड़िया नहीं अंतिम पड़ी मुख से। अर्थात देखें, कबीरदास जी सांसारिक लोगों को समझाते हुए बता रहे हैं, कहते हैं कि ये अवसर, इस समय, अवसर मानी ये जो अवसर मिला हुआ है, अर्थात ये जो मानव शरीर परमात्मा ने कृपा करके हमको दिया है, इस अवसर में अगर हम चेत्या नहीं, अगर हम चेते नहीं, अर्थात हम अपने आप को जाने नहीं, पहचाने नहीं, हम संभले नहीं, इस अवसर का लाभ यदि हमने नहीं उठाया, पशु जीव पाली दें और पशु की तरह खा पी करके केवल अपने देह का ही, अपने शरीर का ही पालन पोषण हमने कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि कितने
योनियों में 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव शरीर की प्राप्ति परमात्मा के द्वारा होती है। इस शरीर को पा करके हम चेते नहीं, संभले नहीं। पशु की तरह, जैसे कि आपने पशु को देखा, बस उसको खाने पीने की ही चिंता है। क्या कोई पशु भी भगवान की भक्ति करता? नहीं करता। केवल खा खा करके अपने देह को पालता है, शरीर को मोटा ताजा रखता है। अगर पशु की भांति हमने भी इस शरीर को कर दिया, बस खाया पिया सोया, उसी में हमने समय को खत्म कर दिया। राम नाम जानिया नहीं, राम को हमने जाना नहीं, राम की महिमा को हमने समझा नहीं, भगवान की महात्म्य को हमने नहीं समझा, हमने नहीं जाना, भगवान की महिमा को हमने नहीं अपनाया, भगवान की भक्ति हमने नहीं किया। अंत पड़ी रूप से अंत में यमराज के दूत आपको आएंगे और पकड़ करके आपको ले जाएंगे। अर्थात इस मानव शरीर को पा करके भी हमें इस शरीर से हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, राम की महिमा को जानना चाहिए। ईश्वर की भक्ति करते हुए हमें अपने जीवन को समाप्त करना चाहिए। अब ये प्रस्तुत दोहों में जो काव्य सौंदर्य के तत्व आए हैं, भाषा इनकी सदुपड़ी है, छंद दोहा है, रस शांत रस है, शैली मुक्तक है और इसका गुण है प्रसाद। अब अगले दोहे के बारे में हम कल चर्चा करेंगे।